अभी आते हैं हम, ये भी CSS के प्रिपरेशन का ही हिस्सा है, उसमें है डॉन न्यूज़पेपर का रोल। डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे हिसाब से CSS में 13 सब्जेक्ट हैं। द 13th वन इज़ डॉन न्यूज़पेपर। डॉन न्यूज़पेपर इसलिए ज़रूरी है कि वो, पहली बात तो ये है कि ये अप टू डेट है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा इसमें जो टॉपिक हैं, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो नए होते हैं। दूसरी बात, आपको डिफरेंट आर्टिकल्स भी मिल रहे होते हैं, ताकि आप जो आपका प्रेसी राइटिंग है वो आप कर सकें, आपके वोकेबलरी में इजाफा हो सकता है, डेली नई नई चीज़ें आ रही होती हैं। फिर उससे भी ज़्यादा है कि एक्सप्रेशन, अब हर एक टॉपिक है, डेली बेसिस पे एक इकोनॉमी पे आते हैं, पॉलिटिक्स पे आते हैं, डिफरेंट आते हैं, तो एक्सप्रेशन भी उनके डिफरेंट ही होंगे, मुख्तलिफ आथर्स लिख रहे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ डॉन है वो इंतहाई ज़रूरी है। अभी जो CSS के प्रिपरेशन में एक और भी पहलू है, वो है कमांड वर्ड्स का। मेरे ख्याल में शायद काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको कमांड वर्ड्स का शायद जो इल्म है वो कम हो। इसका रोल कमांड वर्ड्स का बहुत ही ज़रूरी है। कमांड वर्ड्स हो गए जिस तरह एक्सप्लेन, जिस तरह एनालाइज, जिस तरह इनलिस्ट, एलाबोरेट, ये कमांड वर्ड्स हैं। दीज आर कमांड वर्ड्स। आपको जो अपने सवालों के जवाबात जो आपको लिखने हैं, वो आपको कमांड वर्ड्स के मुताबिक ही लिखने हैं। अब हम मिसाल लीजिए कि सवाल आता है एनालाइज इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। अब उम्मीदवार किस तरह कर रहे होते हैं कि बस उनको नज़र आ गया इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, अब वो शुरू हो जाएंगे, बैकग्राउंड में चले जाएंगे, फिर बताएंगे कि जंग हुए, फिर ये होगा, फिर कोई मसाइल हल हो गए, तो अभी हम एट वॉर हैं, या जो भी चीज़ें। नहीं, इस तरह नहीं है ये। आप कमांड वर्ड्स को देखें। एनालाइज इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, एनालाइज का मतलब ये है कि आप उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ही लिखेंगे। स्ट्रेंथ आप इस तरह लिखेंगे कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जिससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, ये स्ट्रेंथ है। फिर इसी तरह वीकनेसेस, 4-5 वीकनेसेस इसमें आप ढूंढें कि कौन कौन से पहलू हैं जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ख़राब हैं। नीचे आप लिखेंगे अपने रिकमेंडेशंस या सॉल्यूशंस। अब आप बताइए, जो एनालाइज इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस है, आप इसको किस तरह ले जा रहे थे, या जो एग्जामिनर है वो किस तरह आपसे सवाल का जवाब मांग रहा था। इसी तरह जो है आपका है इनलिस्ट। फॉर एग्जांपल, इनलिस्ट भी एक कमांड वर्ड है। इनलिस्ट का मतलब ये है कि आप इनलिस्ट करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जितने भी फैक्टर्स हैं, ये इनलिस्ट है। फिर इसी तरह से है एलाबोरेट। एलाबोरेट में वो आपसे वजाहत मांग रहा है, वो कह रहा है कि आप रोशनी डालें। फिर आप उसमें रेफरेंसेस लिखेंगे, आप उसमें एग्जांपल्स लिखेंगे, आप उसमें जो कोटेशंस हैं वो लिखेंगे। मतलब आप उसको जितना जस्टिफाई हो सके आप उसको वो साबित करने की कोशिश करेंगे। जो आप कह रहे हैं वो आप जो है ना विद रेफरेंसेस आप उसको राइटिंग कर रहे हैं उस चीज़ का। तो कमांड वर्ड्स का जो अहमियत है वो इस चीज़ से आया है कि आप कमांड वर्ड्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसमें एक दूसरा पहलू भी है। कुछ कमांड वर्ड्स हैं जिस तरह एक्सप्लेन, जिस तरह डिस्कस, जिस तरह है एलाबोरेट, जो इस तरह के कमांड वर्ड्स हैं वो इस चीज़ को शो कर रहे होते हैं कि आपका जो सवाल का जवाब है कुछ ज़्यादा होगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, यानी 5-6 पेजेस का। अब जिस तरह इनलिस्ट है या एनालाइज है या जो है ब्रीफली डिस्कस, ये सारी चीज़ें वो जो है वो छोटे आंसर्स के जो है ना सवालात होते हैं। तो जो इनका जो डिफरेंस है ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए।